अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डिफाइन देख लेते हैं। मैट्रिक्स की डिफाइन है अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose element entries are written within a square brackets in a specific order in row and column the array by certain algebraic operations। ठीक है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। फॉर्म, इस अरे को कहते हैं फॉर्म। मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है जिसकी जो एंट्रीज होती हैं वो उसके अंदर लिखी जाती हैं। किसमें? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसमें अब ऑर्डर किस तरह के होते हैं? रोज एंड कॉलम। ठीक है, और उन रेज में क्या, अरे में क्या होता है कि जी हम अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज करते हैं, मींस के प्लस माइनस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है एग्जाम्पलें दी हुई हैं। जनरली द मैट्रिसेस आर denoted by capital letter of the English alphabet while their elements denoted by small letter। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो अंदर एंट्रीज लिखी जाएंगी वो क्या होंगी? वो स्मॉल होंगी। इस यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम यूज किया गया है, ए बी सी जैसे स्मॉल है, इसी तरह ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखें रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम क्या होता है ये देख लें। ये पहले डिफाइन है, यहाँ से लेकर रो की डिफाइन यहाँ तक है, कॉलम की डिफाइन यहाँ तक है। रोज क्या होता है? रो क्या होता है? एंट्रीज मतलब कि एक नंबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन फॉर्म द रोज ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह कॉलम क्या होता है जी? एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ऐसे सीधी होती है, और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वो ऐसे नीचे की तरफ होती है। ठीक है, और लाइंस फॉर्म द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, उसमें उन्होंने नंबर एंट्रीज लिख दी है ये वाली सारी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट लाइन, इसको हम रो 1 कहेंगे, सेकंड को रो 2 कहेंगे, थर्ड को रो 3 करेंगे। इसी तरह इस साइड में C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स की अगर हम बताएंगे जी कितने मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज और कॉलम है, तो इसमें हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल दी उन्होंने बी, और ये एंट्रीज दे दी है, ये रो 1 है, रो 2 रो 3, इस तरह C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब एक और एग्जांपल दे दी उन्होंने C इज इक्वल टू 5, मतलब कि एक सिंगल नंबर दे दिया है इसमें। अब यहाँ पे देखो तो एक ही नंबर है, तो इसकी रो भी एक होगी और कॉलम भी एक होगा। मैट्रिक्स C हैज 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, उसके बाद आता है एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट्स आर एंट्रीज, उसकी डिफाइन दी हुई है। इफ a is equal to 1 2 3 4 5 6 then 1 2 3 4 5 6 are elements are entries of a matrix A। उसके बाद आता है order or size of a matrix। If a matrix A has m number of rows and number of columns, then the order or size size of a matrix A is m by n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है b is equal to 5 minus 1 0 9 2 3 0 1 2। ठीक है, अब ये देखा जाए 1 2 3 मतलब कि R1 R2 R3 3 रोज 1 2 3 मीन C1 C2 C3 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 by 3 बोलेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज 3 by 4 इट मींस दैट 3 रोज एंड 4 कॉलम। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, 3 रोज हो लेकिन कॉलम एक इसके साथ, जैसे ये लिखा हुआ है इसके साथ एक और कॉलम लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 4 कॉलम होगा। इट डज नॉट मीन दैट बाय 3 by 4। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं जी 3 by 3, इसका मतलब 9 नहीं होगा। ठीक है, इसका इट डज नॉट मीन 3 by 4 इज इक्वल टू 12। However, 12 gives the number of elements in the matrix। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12, मतलब कि अगर हम इंट्रीज को काउंट करें ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, इसी के साथ 3 और ऐड कर दें, 1 2 3 9 10 11 12, तो वो होगी 12 एंट्रीज।
इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उतनी ही एंट्रीज अंदर इस मैट्रिक्स में, या जो भी मैट्रिक्स होगी उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, रो और कॉलम पे डिपेंड करता है कि कितनी उसमें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब इक्वल मैट्रिसेस कब होती है, वो कहता है जी तब होती है जब अगर उनके ए और बी सेट टू बी इक्वल, इफ एंड ओनली इफ, अगर उनके ऑर्डर सेम हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, मतलब कि उनके अंदर जो एंट्रीज पड़ी होंगी वो भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो। जैसे कि फर्ज करें ए दिया हुआ 2 3 4 -2, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरा मैट्रिक्स ए दे दिया b इज इक्वल टू 4 -2, अगर 4 -2 को तो 2 बचता है, मतलब कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। इसी तरह देखें 4 -6 -2 होता है, ये भी -2 ये भी -2, तो ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिसेस होगा। Similarly, A C is equal to AB and D is equal to 3 4 will be equal matrices if and only if A equal to 3 and B is equal to 4। वो कहता है ये दोनों क्या हैं, मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो A है वो 3 के बराबर हो और जो B है वो 4 के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अच्छा ये एग्जांपल जो भी है डिफाइन ये भी करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ मैट्रिक्स, ये यहाँ से लेकर ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। साथ साथ एग्जांपल आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, जो बुक में दी हुई है वो भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद देखें जी 3.1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिसेस। हमने क्या बताना है, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, ठीक है। ये दो चीजें बतानी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिसेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज हमने पढ़ी थी, जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको नंबर ऑफ रोज कहते हैं, जो वर्टिकल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब देखिए 1 2 मींस के नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज हमारे पास है जी 2, और इसमें कॉलम कितनी है जी, वो हम लिख लेते हैं जी, वो भी है 2 मींस के 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोज कितनी है जी, 3 है, और कॉलम वो है जी हमारे पास 1, ठीक है। कॉलम 1 है, रोज 3 है। उसके बाद देखें इसमें रोज कितनी है जी, एक ही रोज, ठीक है, तो 1, तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम, कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो 3 होंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें डी में, इस डी में दिया हुआ है जी, इसमें रोज कितनी है जी, 1 2 3, कितनी है जी, 3 है, और कॉलम कितनी है जी, वो भी देख लेते हैं जी हम यहाँ से, 1 2 3, ठीक है। ठीक, अब इसमें रोज कितनी है जी, 3 है, 2 है, 1 2, और कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ है। हमने क्या बताना है, इनका ऑर्डर कितना है, तो हम लिखेंगे, अब देखिए 2 रोज 1 कॉलम, तो लिखेंगे 2 बाय 1, ठीक है। 1 रोज 2 कॉलम, 2 सॉरी 1 बाय 2, और इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम लिखेंगे 2 बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, 2 रोज 3 कॉलम लिखेंगे 2 बाय 3। उसके बाद 3 रोज 2 कॉलम मींस के, अच्छा पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो लिखेंगे 3 बाय 2। उसके बाद एक एलिमेंट इसमें एंट्रीज है, तो इस एंट्री है तो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो लिखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो क्वेश्चन हमारे आगे हैं, मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन से हैं। अच्छा जी, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसकी नंबर ऑफ एंट्रीज और नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इक्वल मैट्रिसेस की डिफाइन पढ़ी थी कि अगर उनकी एंट्रीज भी सेम हो, ठीक है, एंट्रीज भी सेम हो तो तब भी होता है, ये डिपेंड करता है जब वहाँ पे
दो मैट्रिसेस हों और उसमें जो ए एल कोई भी वेरिएबल यूज किया गया है ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, वो दोनों बराबर हों, फिर हम कह सकते हैं कि दो इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर यूज हो रही है तो उनकी रोज और कॉलम को देख के हम बता देंगे ये दोनों एंट्रीज क्या है, सेम, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 3 4 1। अब देखो 0 3 4 1, अब इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, ये है 3 मैंने 3 0 होता है, 3 वैसे क्या बात है, 3 प्लस 1 4 और ये 1, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू एफ, ठीक है जी। उसके बाद देखें बी को देख लेते हैं, बी है 9 और -7। देखो 5 प्लस 4 9, -8 प्लस 1 -7, तो हम कहेंगे बी इक्वल टू डी। उसके बाद एक ही बच गया ये दोनों, तो हम कहेंगे सी इक्वल टू ई। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए प्लस 2 सी माइनस 3 बी माइनस 1 बी डी प्लस 4 इक्वल टू 5 8 6 4, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने ए बी फाइंड करना है। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या है जी, हमने इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन पढ़ी थी कि अगर उसमें कोई भी हमारे पास स्केलर यूज होता है, ए बी सी डी यूज होता है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसमें ये होगा कि पहली रो पहली के बराबर होगी, दूसरी दूसरे के बराबर होगी, तीसरी तीसरे के बराबर और चौथी चौथी के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस 2 क्या है जी, इक्वल हो जाएगा, हम लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड या ऑन कंपेयरिंग वी गेट। देखिए जी a आएगा a प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा जी 5, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर a का आंसर निकालें तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। उसके बाद देखें c माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 8, मीन्स कि ये वाली इसकी इक्वल होगी और ये वाली इसकी इक्वल होगी, तो c ये 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो c का आंसर कितना आ गया जी, 11 आ गया। उसके बाद b माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 के बराबर, b माइनस 1 6 से इक्वल हो जाएगा, तो ये 1 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो b का आंसर कितना आ जाएगा 7, सही था। उसके बाद d d प्लस 4 इक्वल टू 4 और 4 तो जाके हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, d का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है, इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन 5 है इसमें दिया हुआ है इफ 2x प्लस 1 4 7 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग वी गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, मीन्स के ये एंट्री इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखें जी 2x 9 माइनस 1 2x 8 आएगा और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह अगर देखो 4 4 के बराबर आ जाएगा, 7 7 के बराबर हो, यहाँ पे 5, क्योंकि हमने x और y को निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको इसके बराबर रख के उसका आंसर निकाल देंगे, बाकी नंबर जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 इक्वल हो जाएगा y के और y इक्वल हो जाएगा 5 के, तो ये हमारे x और y की वैल्यूज है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी 2d माइनस 1 इक्वल टू 10 5 3b प्लस 2 11 4 11c देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पे देखो जी a प्लस बी इक्वल टू 10, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम इस d की वैल्यू निकाल सकते हैं 2d 5 प्लस 1 और ये हो जाएगा जी 6 और ये आएगा जी हमारे पास 3, तो d का आंसर कितना आ गया 3। उसके बाद देखें हमारे पास 3b प्लस 2 है, मीन्स के 3b प्लस 2 इक्वल टू है जी 11, अब 2 उधर क्या हो जाएगा जी माइनस 11 माइनस 2 3b ये हो जाएगा जी 9, ठीक है। 3 1 3 3 3 9, तो b का आंसर क्या आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 माइनस 3,
ए का आंसर कितना आ गया 7। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट सी की वैल्यू, सी का आंसर चाहिए तो 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू सी हो जाएगा और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है जी हमारे पास ए पी प्लस क्यू सी 5 11 पी माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 5 6 5 11 0, then find the value of p and q. On comparing we get तो यहाँ पे होगा जी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास ये 5 5 की इक्वल हो गया, 11 11 की इक्वल हो गया और ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे p माइनस 2q इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इन दोनों को माइनस कर दें, ये भी हो सकता है, या इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें फिर भी आंसर आ जाएगा। तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, इस 2q को उधर ले जाएं, 2q, अब इस p की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा जी 2q प्लस q इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा ये हमारे पास 3q इज इक्वल टू 6, 3 1 3 3 2 6, तो q का आंसर कितना आ गया 2। अब इस 2 की वैल्यू इस जगह पुट कर दें तो 2 इंटू 2, तो p का आंसर कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इसको करना है जी हमारा आंसर गलत हो रहा है तो आप क्या करें 4 और ये 2 इसको यहाँ पुट करें, p हमारे पास 4 है, q हमारे पास 2 है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, आगे क्या है p माइनस 2q, p हमारे पास है जी 4, 4 को यहाँ पुट कर दें, 2 को यहाँ पुट कर दें, देखो 4 माइनस 2 टू द 4, 4 4 से कट जाएगा, आंसर 0 आएगा, तो क्या हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।